मित्रों, आज की वीडियो हो सके तो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप कुछ ना कुछ सीखकर जरूर जाएंगे। मित्रों, हमारी दुनिया में बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार मेहनत की और तब जाकर अपने लक्ष्य पर पहुंचे। लेकिन जब आपके पास हाथ पैर सलामत ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना? लेकिन मैं आपसे कहूं कि अगर आपकी ये सोच है तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो दिव्यांग थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो लोग अपनी मेहनत और लगन की वजह से आज अपनी मंजिल पर पहुंच गए और सबके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, निकोलस जेम्स। निकोलस जेम्स ऑस्ट्रेलियाई के एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका जन्म सन 1982 को हुआ था और इनके जन्म के समय इनके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं थे और इसके चलते स्कूल में सारे लोग इनका मजाक उड़ाते थे, उनका मनोबल तोड़ रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण के चलते उन्होंने अपनी क्षमता देखना सीख लिया और आज लाइफ विदाउट लिम्बस के संस्थापक निकोलस जेम्स सफलता के उस स्तर पर हैं कि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इसके अलावा वो कई पुस्तकों के लेखक भी हैं और टीवी शोज में भी काम करते हैं। नंबर 2, मालती कृष्ण मूर्ति होल्ला। बेंगलोर इंडिया की मालती कृष्ण मूर्ति अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट है जिनको 1 वर्ष की आयु में तेज बुखार से लकवा हो गया था। लगभग 2 साल तक बिजली के झटके देकर उन्हें ठीक करने की कोशिश की गई थी, जिससे ऊपरी हिस्से में तो बदलाव आया लेकिन निचले हिस्से में बदलाव नहीं आया और कमर से नीचे उनका शरीर कमजोर हो गया। इसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसा करने की चाहा जिससे दुनिया को उन पर गर्व हो। उन्होंने कॉलेज में विभिन्न खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया और आज पैरा ओलंपिक सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुकी हैं। उन्होंने डेनमार्क में सन 1989 के विश्व मास्टर्स खेलों में 200 मीटर शॉटपुट और भाला फेंक में स्वर्ण जीता। उन्हें 300 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने पर पद्मश्री व अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण भारत के दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए माथुर फाउंडेशन भी चलाती हैं। नंबर 3, सुधा चंद्रन। मित्रों, सुधा चंद्रन एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री हैं जिन्होंने भरतनाट्यम में महारत हासिल की है। वो जब 3 साल की थी तभी से उनको डांस में दिलचस्पी थी और तभी से वो भरतनाट्यम की प्रैक्टिस कर रही थी। लेकिन एक दिन जब वो बस से आ रही थी तब उनकी बस का एक्सीडेंट हो गया और इससे उनका एक पैर चला गया। तब वो सिर्फ 16 साल की थी और उनके नाचने का सपना उन्हें चकनाचूर होता दिख रहा था। लेकिन उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं खोई। कुछ करने की चाह और मेहनत के दम पर उन्होंने अपनी पहली डांस परफॉर्मेंस सिर्फ एक पैर पर दी और सभी दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। टीवी और अखबारों में ये खबर आने लगी। सभी उनकी हिम्मत, साहस और हुनर के प्रशंसक हो गए। कृत्रिम पैरों के साथ ही उन्होंने भरतनाट्यम महारत हासिल की और भारत की सबसे बड़ी भरतनाट्यम अभिनेत्री में अपना नाम शामिल करवा लिया। उसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर आने लगे। उन्होंने कई पुरस्कार जीते। वो भारतीय टेलीविजन और फिल्म उद्योग में भी एक जाना माना चेहरा बन गई। सुधा चंद्रन दिव्यांग लोगों में से बहुत ही एक सफल व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने साहस और हिम्मत से एक बड़ा मुकाम बनाया और आज वो तमाम लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। मित्रों, ऐसे ही और लोगों के हौसलों भरी उड़ान को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो, जिसने अपने एक पैर खोने के बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। नंबर 4, अरुणिमा सिन्हा। भारत के उत्तर प्रदेश की पूर्व राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी अरुणिमा सिन्हा के साथ 2011 में सबसे बदसूरत घटना घटी, जिसमें उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। जब कुछ लुटेरे उनकी चैन लूटना चाहते थे तब उन्होंने मना किया तो उन लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वो एक गुजरती हुई ट्रेन की चपेट में आ गईं और बुरी तरह से घायल हो गईं, जिसकी वजह से उनके पांव की सारी हड्डियां कुचल गईं और हड्डियों के एक साथ पकड़ने के लिए घुटने में एक रॉड डाली गई। ये वो समय था जब सभी उन्हें लाचार और बेबस समझ रहे थे। वो नहीं चाहती थी कि लोग उन पर दया करें। तब उन्होंने अपनी सकारात्मक मनोवृत्ति को अपनाया और अपने कृत्रिम पैर को अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने जीवन में अपने आप को साबित करने के लिए कुछ करने का फैसला किया और तब उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने का फैसला किया। लेकिन उनके इस निर्णय का उपहास किया गया क्योंकि उनके पैर चले गए थे। उनकी कहानी मीडिया में सनसनी बन गई और वो आलोचना और अफवाहों का बलि का बकरा बन गई, पर वो ऐसा करने के लिए दृढ़ थी जो असंभव लग रहा था और अपने दृढ़ संकल्प, प्रशिक्षण और इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने पृथ्वी के उच्चतम बिंदु पर विजय प्राप्त की, जो कि उच्च फिटनेस स्तर वाले लोगों के लिए भी एक मुश्किल काम है। अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। उनका ये मानना था कि असफलता तब नहीं है जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल होते हैं। ऐसा तब होता है जब हमारे पास पर्याप्त लक्ष्य नहीं होते हैं। इंसान अपने सोच से, दिमाग से विकलांग होता है। यदि आपकी सोच सकारात्मक है तो हाथ पैरों की विकलांगता कोई मायने नहीं रखती। नंबर 5, भरत कुमार।
मित्रों, भरत कुमार पैरा स्विमर हैं और इन्होंने एक दो नहीं बल्कि 50 मेडल अपने नाम किए हैं। ये देश का गौरव है। एक हाथ ना होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी और तैराकी को अपना करियर चुना और ये साबित किया कि हौसलों के आगे हर कमी बेकार है। भरत कुमार ने इंग्लैंड, आयरलैंड, हॉलैंड, मलेशिया और चीन जैसे देशों में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के लिए दौरा किया और इंडिया का नाम रोशन किया। नंबर 6, स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन हॉकिंग एक विश्व प्रसिद्ध अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी और लेखक हैं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म सन 1942 को इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। उनका सपना एक वैज्ञानिक बनना था, लेकिन जब वो 21 साल के थे तब उन्हें एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की एक बीमारी हुई थी, जिसके कारण धीरे धीरे उनके शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। वो अपने शरीर से लगभग ग्रस्त हो गए थे, लेकिन दिमाग से तेज थे और अपनी सकारात्मक सोच को आधार बनाकर अपने सपने को पूरा करने में लग गए और आज वो एक महान वैज्ञानिक के रूप में सामने आए। नंबर 7, साधना ढांड। बचपन से ही हड्डी की लाइलाज बीमारी का शिकार साधना ढांड एक ऐसी कलाकार है जो 12,000 से भी ज्यादा लोगों को पेंटिंग और फोटोग्राफी की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। वे सामान्य व्यक्ति से अलग दिखाई देती हैं। बीमारी के चलते साधना का शारीरिक बढ़त रुक गई। वे 3 फुट 3 इंच की हैं। साधना बताती हैं कि बचपन में उनका कोई दोस्त नहीं था, क्योंकि एक कम कद वाली लड़की जिसके बोलने पर मुंह से अजीब आवाजें निकले, भला उसका दोस्त कौन बनेगा। सुनने की क्षमता भी उनकी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। साधना की जिंदगी बेरंग थी, लेकिन उन्हें रंगों से खेलना अच्छा लगता था। वे कई घंटों रंगों की लकीरें कागज पर बिखेरती। धीरे धीरे उनका लगाव पेंटिंग और फोटोग्राफी में बढ़ता गया। कई सारी मुश्किलें आईं, पर अपने पक्के इरादों से वो अपनी सभी परेशानियों से लड़ती गईं। आज वो अपनी कला को कई छात्रों को दे रही हैं और अपने घर पर कक्षाएं संचालित करती हैं। यही नहीं, बल्कि वो एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और मानसिक और शारीरिक विकलांगता वाले बच्चों के साथ काम करने वाली विभिन्न संस्थाओं को दान देती हैं। उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नंबर 8, सैम कथॉर्न। ऑस्ट्रेलिया में जन्मे सैम कथॉर्न एक मोटिवेशनल स्पीकर, लेखक और लाइफ कोच हैं। सन 2006 में उनकी कार एक भयंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जहां तक कि उन्हें मृत घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनका दिल 3.5 मिनट तक रुका रहा। उन्हें गंभीर चोटें लगी। उन्हें कोहनी के ऊपर अपने दाहिने हाथ के विच्छेदन और अपने दाहिने पैर को गंभीर नुकसान सहित गंभीर चोटों का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर द्वारा उन्हें विकलांग घोषित कर दिया गया और कहा गया कि उन्हें अपना शेष जीवन व्हील चेयर पर बिताना होगा। सैम कथॉर्न एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हार नहीं मानी और दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ते गए। अपने कृत्रिम हाथ से वो गिटार बजाते थे। वो दुनिया के कुछ कलाकारों में से एक थे जो कृत्रिम कोहनी के साथ गिटार बजा सकते हैं। वो एक संगीतकार भी हैं और कई पुस्तकों के लेखक भी हैं। वो अपने काम के प्रति जुनूनी हैं और सन 2009 में उन्हें यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये कॉथन फाउंडेशन नाम से संस्था भी चलाते हैं जो जरूरतमंदों की मदद और दान करती है। नंबर 9, राजेंद्र सिंह राहेलू। मित्रों, राजेंद्र सिंह राहेलू बचपन से ही पोलियो से प्रभावित थे। जब उन्होंने पावर लिफ्टिंग देखी तो वो बहुत प्रभावित हुए, लेकिन वो चलने में असमर्थ थे। पर उनकी ये कमी उनके इरादों से बहुत छोटी थी। उन्होंने अपनी विकलांगता को अपने और अपने सपनों के बीच नहीं आने दिया और सन 1996 में अपने पावर लिफ्टर दोस्त के थोड़े से प्रोत्साहन ने राजेंद्र सिंह राहेलू को इस खेल में अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। अपनी मेहनत और निरंतर प्रयास और आत्मबल के बल पर उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में पावर लिफ्टिंग में एक रजत पदक जीतकर इतिहास रचा था। नंबर 10, हेलेन केलर। हेलेन केलर एक अमेरिकी लेखक और राजनीतिक कार्यकर्ता थी। जब वे 1.5 साल की थी तब एक गंभीर बीमारी ने उन्हें बहरा और अंधा बना दिया और तब उन्हें पर्किंस इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड के निदेशक द्वारा एक शिक्षिका एनी सुल्बिन को सौंपा गया था। एनी सुल्बिन हेलेन की मेंटर और जीवन भर की साथी बन गई और उन्हें संवाद करना सिखाया। अपने दृढ़ निश्चय के साथ, सीखने की आदत और एनी की मदद से उन्होंने रेड क्लिफ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, जो बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल करने वाली पहली नेत्रहीन व्यक्ति बन गई। उन्होंने बहुत ही जल्द बोलना सीख लिया और व्याख्यान देना शुरू कर दिया और ये मेहनत से वो एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में सामने आई। मित्रों, इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2015 में 27 दिसंबर को अपने रेडियो संबोधन मन की बात में कहा था कि शारीरिक रूप से अशक्त लोगों के पास एक दिव्य क्षमता होती है और उनके लिए विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आइए अलग अलग अंगों के आधार पर विकलांग और दिव्यांग में अंतर देखते हैं। जिसके हाथ ना हो वो दिव्यांग, और जो हाथ होते हुए भी दूसरों की मदद के लिए ना उठे वो विकलांग। जिसके पैर ना हो वो दिव्यांग, और जो पैर होते हुए भी गलत रास्ते पर चले वो विकलांग।
मित्रों, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ काम ना करने का बहाने ढूंढते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़्यादा साधन ना होते हुए भी वो बहुत कुछ बड़ा कर इतिहास रच जाते हैं। आप सभी भाइयों बहनों से यही कहना है कि आप भी उन इतिहास रचने वालों का एक हिस्सा बनो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आप लोगों ने जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखना शुरू कर दिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो